हेलो फ्रेंड, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रिपोर्टर में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में दो टर्म यूज़ होती हैं। एक होती है सीपी, दूसरी क्या होती है एसपी। जिसको हम क्या करते हैं, सीपी को हम फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। एसपी को क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर हम कोई आर्टिकल खरीदते हैं उसके लिए हम जितना पैसा पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अगर किसी आर्टिकल को हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं, सेल करते हैं उसके लिए जितना पैसा हमको मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर डिपेंड करता है, सीपी और एसपी पर डिपेंड करता है कि आपको कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आपने एक पेन 10 रुपीज़ का ख़रीदा और 20 रुपीज़ का क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। यानी कि आपने 10 रुपये में उसको ख़रीदा और 20 रुपये में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपको कितना, आपको पता है कि आपको 10 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। कितना होगा, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। कैसे पता लगा, जब आपने एसपी क्या होगी, बड़ी होगी किससे, सीपी से। यानी कि जो बेचने वाला प्राइस क्या होगा हमारे पास ज़्यादा होगा और ख़रीदने वाला प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट देखिए अभी हमें इसी से हम फॉर्मूला बना लेंगे। यानी कि इसको हमने सेल किया था, इसको हमने क्या किया था, ख़रीदा था। यानी कि सीपी थी हमारी और ये एसपी। जब एसपी क्या है, ज़्यादा है तो सीपी से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी क्या होगा, हमने एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो यानी कि एसपी माइनस सीपी तो क्या होगा, प्रॉफिट। अभी देखिए इसमें तीन टर्म यूज़ हुई है, एक तो प्रॉफिट, एक एसपी और एक सीपी। ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में दो अननोन वैल्यू अगर एसपी और सीपी दी है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सम टाइम क्वेश्चन में क्या होगा कि प्रॉफिट गिवन होगा, एसपी गिवन होगा और सीपी आपसे क्या पूछ लेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या हो जाएगा हमारे पास, सीपी इधर इधर ले आएंगे और प्रॉफिट को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। कितना हुआ, एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर आप मान लीजिए आपने एक पेन है, आपने 20 रुपीज़ का किया, सेल किया, ये क्या इसकी एसपी होगी। अगर आपको प्रॉफिट पूछ रहा है, आप बोल रहे हैं कि इसमें मुझे 5 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, 5 रुपीज़ प्रॉफिट। तो बताइए आपने ख़रीदा कितना था, ये क्या है, एसपी है। एसपी से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी 20 - 5 इक्वल टू 15। यानी कि वो आर्टिकल कितने में ख़रीदा था आप, सॉरी पेन कितने में ख़रीदा था आपने, 15 रुपीज़ में। तो इसी तरह हमें एस सी पी निकाल लिया हमने और क्या किया हमने, एस पी माइनस प्रॉफिट में क्या कर, एस पी में से प्रॉफिट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपकी सी पी आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन है और सी पी गिवन है तो एस पी पूछ रहा है। तो देखिए जैसे कि आपने क्या किया, कोई आर्टिकल है आपने 10 रुपीज़ में ख़रीदा और 10 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपने कितने में बेचा होगा उसको, यानी कि 20 रुपीज़ में सेल किया होगा। तो यानी कि अब देखिए क्या किया आपने, ये सी पी थी, ये प्रॉफिट था। आप सी पी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तब क्या आएगा, आपका एस पी आएगी। तो देखिए अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो आपने क्या निकालना है, एस पी निकालनी है। तो एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब आता है एक चीज़ और होती है, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि आपको 100 रुपीज़ पे कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे। तो प्रॉफिट क्या, इक्वल टू प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। सीपी इंटू 100 इंटू परसेंटेज का साइन, ये क्या होगा आपका
प्रॉफिट परसेंट। अगर कोई आर्टिकल हम ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो क्या होता है, हमें लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। यानी कि सीपी क्या हो, बड़ी हो किससे, एसपी से। सीपी बड़ी हो किससे, एसपी से, तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सपोज कीजिए आपने 20 रुपीज़ में क्या करा, एक पेन खरीदा और 10 रुपीज़ में क्या बेच दिया फिर, ठीक है। तो आपको क्या होगा, 10 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस हो गया। क्या होगा, लॉस। तो लॉस निकालने के लिए क्या होगा, आपने 20 में से क्या करा, 10 को माइनस करा, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या किया, माइनस किया, तभी आपका क्या आया है, लॉस आया। तो यानी कि कितना होगा, सी पी माइनस एस पी। इसी तरह से क्वेश्चन में अगर गिवन है एस पी गिवन है और क्या है, लॉस गिवन है, क्या है, लॉस गिवन है, तो सी पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस पी प्लस लॉस। यानी कि सेलिंग प्राइस में हम क्या कर देंगे, लॉस ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सी पी निकल के आ जाएगी। और सी पी निकालनी, एस पी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, एस पी निकालनी होगी तो इस एस पी को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो सेलिंग लॉस उधर चला जाएगा। तो कितना आया, सी पी माइनस लॉस। अब देखिए ये क्या होगा, लॉस। लॉस परसेंट और निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन, मैंने बताया था लॉस या प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है, हमेशा सी पी पे। तो लॉस किस पे होगा, सी पी पे होगा, तो सी पी नीचे आ जाएगी इंटू 100। अब परसेंटेज का क्या लगेगा, इसमें साइन हो। तीन 4 फॉर्मूले ये हैं। अब 4 फॉर्मूले प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट और प्रॉफिट में थे, ये लॉस में है। 4 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले किस में थे, प्रॉफिट में थे, और 4 किस में, लॉस में है। तो देखिए इन पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनमें, प्रॉफिट एंड लॉस पे जो क्वेश्चन बेस रहे हैं अभी जो हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फाइंड द अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू की कोई जो वैल्यू इसमें गिवन नहीं है वो क्या करना है, आपने फाइंड करनी है। देखो आपके पास सी पी गिवन है, एस पी गिवन है, या तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। अब देखिए हमने इसको 1200 रुपीज़ में क्या करा, हमने इसको ख़रीदा और 1350 रुपीज़ में क्या कर दिया, हमने इसको सेल कर दिया। तो यानी से हमें लॉस तो होगा नहीं। क्या क्या होगा, एस पी क्या होगी, बड़ी होगी किससे, सी पी से। तो क्या होगा, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। एस पी क्या होगी, बड़ी होगी किससे, सी पी से। तो क्या होगा इसको, प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना है, इसमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो क्या हो जाएगा, 1350 माइनस 1200, तो कितना आ जाएगा, 150 रुपीज़ का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 150 का। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सी पी कितनी, 980 रुपीज़ है, एस पी कितनी है, 940 रुपीज़ है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कितना होगा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना, फाइंड करेंगे, लॉस फाइंड करेंगे। तो देखिए हम 980 रुपीज़ में हम क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, और 940 रुपीज़ में क्या करते हैं, उसको सेल कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपका लॉस हो गया। तो यानी क्या क्या होगा यहाँ पे, सी पी बड़ी होगी किससे, एस पी से। जब सी पी बड़ी, जब ज़्यादा में खरीदेंगे आप और कम में क्या करेंगे, बेचेंगे, तो क्या ऑब्वियसली क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, लॉस निकालना है। क्या निकालना है, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का निकालने क्या होगा, सी पी में से क्या करेंगे, एस पी माइनस कर देंगे। तो कितना, सी पी माइनस एस पी। तो सी पी कितनी है आपकी, 980 माइनस 940, कितना होगा, 40 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, 40 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सी पी इक्वल टू 720 रुपीज़, प्रॉफिट कितना है, 55.50, एस पी फाइंड करनी है आपको। तो देखिए कितने में बेचा होगा, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो एस पी आ जाएगी। तो यानी एस पी क्या हो जाएगा, हो जाएगी एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सी पी कितनी है, 720 प्लस 55.50, एस पी निकालनी हमने। ठीक है, ये रुपीज़ का साइन हो गया।
इसको ऐड कर लेते हैं, 0.50, 5 5 और 2 7 775, कितना हो गया 775 रुपीज़ का क्या होगा, उसने इसको क्या सेल किया है, तभी उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 55.50 रुपीज़ क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ है। ये 450 रुपीज़ में हमने क्या किया उसको सेल किया, और 150 रुपीज़ का क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा, कितना होगा 150 रुपीज़ का क्या होगा प्रॉफिट होगा उसको। तो हमने ख़रीदा कितना हुआ, अगर हम एसपी में से क्या कर दें प्रॉफिट को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगी। तो देखिए क्या फॉर्मूला मुझे सीपी कब आएगी, अगर आप एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर दें माइनस कर देंगे। तो देखिए सीपी कितनी है मालूम नहीं हमको, एसपी कितनी की ₹450 माइनस प्रॉफिट कितना है 150, तो कितना 300 रुपीज़। तो यानी कि उस आर्टिकल को आपने 300 रुपीज़ में क्या करा था ख़रीदा था, जिस पे 150 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने उसको कितना 450 रुपीज़ में सेल कर दिया। अब हम निकालें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए कोई आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट कितनी 2600 रुपीज़ है और एसपी कितनी 2470 रुपीज़ है, यानी कि आपने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में क्या उसको सेल कर दिया, तो क्या होगा आपको लॉस होगा। देखिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी फाइंड करना है और लॉस भी फाइंड करना है। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए, अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है लॉस हो रहा है, तो हमें क्या रहा है सीपी क्या है बड़ी है किससे एसपी से, तो क्या होगा हमें लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, तो 2600 रुपीज़ माइनस 2470, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट होगा 130 रुपीज़ का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो लास्ट जो क्वेश्चन किए थे हमने उनमें क्या क्या फाइंड किया था, हमने लॉस फाइंड किया था या प्रॉफिट फाइंड किया था या सीपी या एसपी फाइंड किया था। तो हमने उसको क्वेश्चन को यहाँ तक निकाल के क्या कर दिया था छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें हमको वहीं तक सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड कीजिए। तो देखिए लॉस इस क्वेश्चन में क्या लॉस है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन मैंने बताया आपको लॉस हमेशा किस पे होता है प्रॉफिट, लॉस हमेशा किस पे होता है या सीपी पे होता है, किस पे होता है सीपी। तो सीपी क्या आएगी नीचे आएगी इंटू 100 और परसेंटेज का साइन इसमें हम क्या कर देंगे लगा देंगे। तो लॉस कितना हुआ हमें 130 रुपीज़ का हुआ है, सीपी क्या है हमारे पास 2600 इंटू 100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 1 जा 13, 13 2 जा 2 5 जा 10, तो कितना था 5% का उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस होगा 5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपी कितनी है 4000 है और गेन कितना है 40 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड कर सकते हैं गेन परसेंट फाइंड करेंगे, क्यों लॉस तो हो ही नहीं रखा है, तो लॉस तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। तो क्या फाइंड करेंगे हमें गेन फाइंड करेंगे, गेन गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या फाइंड करेंगे हम गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या होगा फॉर्मूला गेन परसेंट। देखिए प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट एक ही चीज़ है, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने बताया कि हमेशा प्रॉफिट या गेन किस पे होता है सीपी पे होता है, तो सीपी जिस पे होता है वो नीचे आएगा इंटू 100। तो गेन कितने का हो रहा है 40 का हो रहा है, तो कितने पे 4000 पे इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे हम यहाँ पे, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक से ये कैंसिल और 4 1 जा 4, तो कितना होगा 1% का क्या होगा हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का 1% का हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एस पी इक्वल टू 1272 रुपीज़ एंड लॉस इक्वल टू 328। हमको इसमें क्या फाइंड करना है लॉस परसेंट फाइंड करना है। क्या करना है लॉस परसेंट फाइंड करना। तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है सीपी चाहिए, क्योंकि हमेशा लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पे होता है।
तो देखिए मैं सी पी फाइंड करेंगे, सी पी फाइंड करने के लिए क्या होगा, एस पी प्लस लॉस, यानी कि जो सी पी एस पी है वो लॉस में क्या हो जाएगी, ऐड होगी, तभी आपकी सी पी निकलेगी। यानी कि सी पी इक्वल टू एस पी कितनी है 1272 प्लस 328। तो देखो कितना ऐड, 8 है 2 10 1 कैरी, 3 2 9 10 0 1 कैरी, 3 2 5 6 1600 कितना होगा। यानी कि उसने 1600 में वो कोई आर्टिकल ख़रीदा गया है जिसको 1272 रुपीज़ में क्या किया, उसको सेल कर दिया, जिसके कारण क्या होगा 328 क्या होगा, उसको लॉस हो गया। तो अब लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। देखिए लॉस कितना आएगा हुआ था 320 रुपीज़ का, 328 अपॉन सी पी कितनी है 1600 इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगा देंगे इसमें। देखो इन 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, यानी कितना 41/2% इक्वल टू 20.5%। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा इसका। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस पी कितनी 1820 है और गेन कितना है 420। तो इसमें क्या, तो एस पी और गेन है, तो इसमें गेन परसेंट फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो गेन परसेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सी पी चाहिए, क्योंकि गेन हमेशा गेन परसेंट किस पे निकलता है, हमेशा सी पी पे निकलता है। तो सी पी इक्वल टू क्या होगा, एस पी माइनस गेन, यानी कि एस पी में से हम गेन को माइनस करेंगे तभी हमारे पास सी पी निकल के आएगी। तो एस पी कितनी हो गया हमें 1820 माइनस 420, 0 0 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 4 4 1400, यानी कि सी पी कितना है 1400। तो हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो कितना गेन अपॉन सी पी इंटू 100। तो गेन कितना आया 420 अपॉन सी पी कितनी आई थी हमारे 1400, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42 0, तो कितना आ गया इक्वल टू 30%। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए।